पार्लियामेंट में एक बार फिर आज गहमा गहमी आप देखने जा रहे हैं। और जो अंबेडकर के अपमान को लेकर, सम्मान को लेकर जो कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी वो धक्का मुक्की पर आ गई और धक्का मुक्की के बाद लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी पर एफआईआर तक दर्ज हो गई है। आज संसद के शीतकालीन सत्र का अंतिम दिन है और आज जमकर पक्ष और विपक्ष के बीच में वार पलटवार की तस्वीरें आप देखने जा रहे हैं। ये 4 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। कल हुई धक्का मुक्की के बाद बीजेपी के 2 सांसदों को चोटें आई है और एक महिला सांसद ने गंभीर आरोप लगाया कि वो असहज हुई हैं राहुल गांधी के बर्ताव की वजह से। बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ सिलसिलेवार तरीके से आरोप लगाया और न सिर्फ आरोप लगाए बल्कि कानूनन मुकदमा भी दर्ज कराया, एफआईआर दर्ज कराई गई जिसमें गंभीर धाराएं शामिल है, जिसमें इरादतन चोट पहुंचाने का मामला भी दर्ज किया गया है। और इसलिए आज विपक्ष ने राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी के इस एफआईआर पर प्रोटेस्ट किया। विजय चौक से शुरू हुआ ये प्रोटेस्ट एक मार्च में तब्दील होकर पार्लियामेंट के अंदर तक पहुंचा। मार्च में मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल थे, प्रियंका गांधी वाड्रा शामिल थी, समाजवादी पार्टी के सांसद शामिल थे, लेकिन खुद राहुल गांधी नदारद थे। पार्लियामेंट से सीधी तस्वीरें आपके सामने रख रही हूँ। 11 बजे का वक्त, संसद के शीतकालीन सत्र का आज अंतिम दिन, राज्यसभा लोकसभा की कार्रवाई आपके सामने, राज्यसभा की तस्वीर, लोकसभा की तस्वीर लाइव। की गरिमा मर्यादा बनाए सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। संसद भवन परिसर में किसी भी द्वार पर किसी भी तरह का धरना प्रदर्शन करना उचित नहीं है। आप सभी को इस विषय पर नियमों की अनुपालना करना सुनिश्चित करना पड़ेगा। मैं पुनः आग्रह करता हूं, इसको गंभीरता से लें और किसी भी स्थिति के अंदर द्वार पर और परिसर पर प्रदर्शन न करें, नहीं तो संसद को उचित कार्रवाई करनी पड़ेगी। माननीय सदस्यगण, कृपया अब आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, क्योंकि वंदे मातरम की धुन बजाई जाएगी। जी, मैं आपकी अनुमति से आज राज्यसभा की संशोधित कार्यसूची तो लोकसभा की कार्रवाई आप देख रहे थे। वंदे मातरम की धुन के लिए सभी सांसदों से निवेदन किया गया है कि वो अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, शांत रहें। लेकिन ये शांति आप मानकर चलिए चंद मिनटों की ही होने जा रही है। आज पार्लियामेंट के अंदर आप तस्वीरें जो देख रहे हैं वो उतनी शांत अब नहीं दिखाई देगी। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सदन के अंदर मौजूद हैं, एस जयशंकर, जेपी नड्डा, गिरिराज सिंह, सभी की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। संसद के शीतकालीन सत्र का आज अंतिम दिन, लेकिन मैं ये कहूँ कि यहाँ कोई चर्चा हुई हो, यहाँ पर कोई ऐसा बिल पास हुआ हो जिससे वाकई में देश का विकास होने वाला हो, पक्ष विपक्ष के बीच में कोई गंभीर चर्चा हुई हो, संविधान की चर्चा से लेकर आज के दिन तक लगातार आपको वार पलटवार की ही तस्वीरें दिखाई दे रही है, हंगामे की ही तस्वीरें दिखाई दे रही है। अब मामला इसलिए और ज्यादा गंभीर हो गया है क्योंकि ये मामला धक्का मुक्की तक आ पहुंचा है। 2 सांसदों को चोट आई है, एक सांसद ने अपने साथ अपमान का आरोप लगा दिया है। ऐसे में राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाना ये अपने आप में अभूतपूर्व है। इससे पहले इस तरीके की परिस्थिति पेश नहीं आई थी। और इसी के साथ लोकसभा की कार्रवाई एडजर्न कर दी गई है। तस्वीरें आपके सामने राज्यसभा की भी रखेंगे। क्या आज राज्यसभा में हंगामा होगा या चर्चा होगी? विंटर सेशन वाकई में ये शीतकालीन तो बिल्कुल भी नहीं रहा, जबरदस्त हंगामा और उस हंगामे की आग, उस हंगामे की आज इस वक्त पूरे देश ने देखी है। हमारे सहयोगी पवन नारा इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर ही मौजूद है, आइए इनकी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम मकर द्वार के सामने हैं। ये एरिया वो है जिसको लोकसभा अध्यक्ष ने प्रदर्शन करने के लिए प्रतिबंधित किया है। यहाँ से सभी सांसद आज अंदर जा रहे हैं। इधर देखेंगे तो बीजेपी के सांसद आ रहे हैं और मकर द्वार के इधर आप देखेंगे तो यहाँ कांग्रेस के सांसद प्रदर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन आज जो बदलाव हुआ है वो ये बदलाव हुआ है कि जो प्रोटेस्ट पहले इस मकर द्वार पर होता था, अब पुराने संविधान सदन के सामने जो तस्वीरें हैं वो ये है कि यहाँ कांग्रेस के नेता प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कल हुई धक्का मुक्की के बाद जो तस्वीर निकल कर आई वो ये आई कि ये बैरिकेडेड इलाका है,
दोनों तरफ से इस तरह से हरी पट्टियां लगाई गई हैं और इन हरी पट्टियों को पार करके कोई भी मीडिया वाला या सांसद प्रदर्शन नहीं कर सकता वहां पे, इसलिए इस इलाके को खाली किया गया है। जो सीआईएसएफ को सिक्योरिटी दी गई है वो बढ़ाई गई है और जैसे ही सांसद आगे बढ़ रहे हैं वो यहाँ नारे लगाते हुए आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन अब देखना होगा कि यहाँ वो आगे जब बढ़ते हैं तो इस तरह का प्रोटेस्ट जारी रहता है या नहीं है। और जैसे प्रदर्शन का अनुमति नहीं है लेकिन बावजूद इसके अमित शाह माफी मांगो प्लेकार्ड लेते हुए सारे विपक्षी सांसद यहाँ मकर द्वार की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये तस्वीरें हैं, यहाँ लोग अगर प्रोटेस्ट करें तो पीछे सिक्योरिटी की तरफ से क्वार्डन भी बनाया गया है, यानी जो बिना प्रोटेस्ट के वापस जाना चाहे वो जा सकता है। लेकिन आज एक बार फिर यहाँ संसद में प्रदर्शन की तस्वीरें हैं। इस इलाके में भी कोई भी सांसद ठहर कर प्रदर्शन नहीं कर रहा है, लेकिन प्लेकार्ड लेकर नारेबाजी करते हुए सभी विपक्षी सांसद यहाँ से अंदर जा रहे हैं। अमित शाह माफी मांगो ये नारे हैं, हाथ में अंबेडकर की तस्वीर है। माफी मांगो ये नारे हैं, हाथ में। तो लोकसभा की कार्रवाई तो अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई है। अब जितना भी प्रदर्शन आप देखेंगे वो या तो राज्यसभा में होगा या फिर पार्लियामेंट परिसर में होगा। इस बीच शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय मंत्री आरएमएल अस्पताल पहुंचे। दोनों ही सांसदों का हाल उन्होंने जाना, उसके बाद उन्होंने प्रतिक्रिया भी दी। उन्होंने कहा जो भी पार्लियामेंट में देखने को मिला, जो भी बर्ताव इन दो सांसदों के साथ किया गया, वाकई अशोभनीय था। इससे पहले इस तरह की घटना कभी नहीं हुई। आपको बता दें केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान दोनों जख्मी सांसदों से मिले। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र का ऐसा अपमान कभी नहीं देखा। हमें समझना चाहिए कि आज जो कल की घटना हुई है, जिस तरह का माहौल संसद के मकर द्वार में देखने को मिला और जिस तरह से ऑपोजिशन वालों को रोका गया स्टे केस में और जिसकी वजह से डिसबैलेंस की वजह से एक दो सांसद को चोट आई है, तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के सभी सांसद जिम्मेदार हैं। और जहां हमारी मांग है कि गृह मंत्री जो टिप्पणी उन्होंने करी संसद के अंदर अंबेडकर जी के लिए, जो आपत्तिजनक भी है और अपमानजनक भी है, तो हम चाहते हैं कि वो इस देश से माफी मांगे। और इसी के साथ जो भारतीय जनता पार्टी के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, जिस तरह के उन्होंने एक रचना के तहत यहाँ का माहौल संसद का बिगाड़ने की जो कोशिश करी है, उसके लिए हम सभी भारतीय जनता पार्टी के सांसदों से चाहते हैं कि वो माफी मांगे। मैम, एफआईआर दर्ज राहुल गांधी के खिलाफ ही यही विडंबना है इस देश की कि जो लोग बेगुनाह हैं उन्हीं पे एफआईआर होती है, चाहे वो हमारे पिछड़े भाई हो, दलित भाई हो, अल्पसंख्यक भाई हो, जो भी हो, जो हमारे लोग हैं जो जिन पे उत्पीड़न हुआ है उन्हीं के खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है। और ये बात साबित होती है जिस तरह नेता विपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई है सरासर गलत है। और जो लोग जिम्मेदार हैं इसके भारतीय जनता पार्टी के, दे शुड अपोलोजाइज टू द नेशन। थैंक यू। भारतीय जनता पार्टी के, दे शुड अपोलोजाइज टू द नेशन। थैंक यू। आपने डिंपल यादव को सुना, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की गई है उस पर तो बीजेपी के सांसदों को अपोलोजाइज करना चाहिए, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। तस्वीरें अब आपके सामने मैं आरएमएल अस्पताल की भी रख देती हूं, जहां पर आज केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे। उन्होंने घायल दोनों ही सांसदों का हाल जाना। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र का अपमान करने का काम विपक्ष ने किया है, राहुल गांधी ने किया है। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत से मिलते हुए आरएमएल अस्पताल पहुंचे हैं शिवराज सिंह चौहान। अशोभनीय अक्षम्य है, लोकतंत्र का गला घोंटना, लोकतंत्र का अपमान, ये कांग्रेस के डीएनए में है। पहले भी 1975 में इंदिरा जी ने लोकतंत्र का गला घोंटा था और लोकतंत्र को पूरी तरह से समाप्त कर दिया था। और वही परंपरा राहुल गांधी आगे बढ़ा रहे हैं। अहंकार से भरे ये लोग
अपने सामने दूसरों को कुछ समझते ही नहीं है। कल जो आचरण किया वो मन को व्यथित करने वाला है। कल न केवल लोकतंत्र का गला घोटा, आसंदी का ऐसा अपमान मैंने कभी नहीं देखा। और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने भी इस पूरी कंट्रोवर्सी पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए क्या कहा, वो भी आप सुने। एक नागालैंड के हमारे महिला सांसद को जिस तरीके से अपमान किया और फिर 2 लोकसभा के सांसदों को चोट पहुंचाया, उसको लेकर के एनडीए के एमपीज बहुत नाराज हैं, आक्रोश हैं। फिर भी हम अनुरोध किया है कि स्पीकर साहब ने कहा है कि पार्लियामेंट के जो गेट है वहां प्रोटेस्ट ना करें। तो आज हमारा एमपीज दूर में महात्मा गांधी जी का जो स्टेचू है वहां प्रोटेस्ट किए हैं और अब हाउस शुरू हो जाएंगे और जेपीसी का रेजोल्यूशन मूव करने के बाद माननीय स्पीकर साहब के माध्यम से जो भी औपचारिक टिप्पणी होती है वो करके तो हाउस सनेदे करेंगे। फिर जेपीसी का जो रेजोल्यूशन है उसको राज्यसभा में ले जाएंगे और राज्यसभा में उसको पारित करके फिर राज्यसभा का भी सनेदे हो जाएंगे। फिर उसके बाद में 2:30 बजे प्रेस का साथ में मेरा मुलाकात होगा, जो औपचारिक होता है सेशन के बाद में। फिर सब प्रेस में 2:30 को मिलेंगे। किरण जी, जो 2 सांसद घायल थे उनका क्या स्थिति अभी है इसका? 2 सांसद बीजेपी के जो राहुल गांधी ने धक्के मार करके चोट पहुंचाए वो हॉस्पिटल में है। उनका बहुत अभी सीरियस में नहीं है, कंडीशन थोड़ा ठीक है। वो हमारे बाकी लोग जाके देखा है। तो बाकी हम लोग का एमपी नाराज है, आक्रोश है, लेकिन फिर भी हमारा एनडीए के सांसदों को हमने बहुत अच्छी तरह से समझाया है। आक्रोश तो होगा लेकिन हाथापाई हमारे तरफ से नहीं करना चाहिए। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के नाते संसद का गरिमा को बनाए रखना चाहिए, हाथापाई नहीं करना चाहिए। जो भी बोलना है आप जुबान से बोलिए, शब्दों में बोलिए, ये बोलने का आजादी है, लेकिन हाथापाई नहीं होना चाहिए। हमने अपने सांसदों को बहुत सख्त हमने सबको अपील किया हुआ है। अभी जो सारे विपक्ष के सांसद है वो खड़े हुए थे विजय चौक पे, वहां से उन्होंने मार्च किया संसद की तरफ। वो कह रहे कि उनकी मांगे अभी भी बरकरार है कि गृह मंत्री को रिजाइन करना पड़ेगा। मांगे कुछ नहीं होता, कांग्रेस खुद माफी मांगना चाहिए। बीजेपी की तरफ से तो हम लोग ने बहुत साफ कर दिया कि कांग्रेस पार्टी और पूरा उनके तरफ से जो इतिहास से लेकर के आज तक जो उनका कारनामा है उसको हमने गिन के बताया, लेकिन उनके पास, कांग्रेस के पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचा, तो अब हाथापाई पे उतर के आया। तो राहुल गांधी खुद एक नेता है और खुद इस तरह से धक्का मुक्की करना ये तो शोभा नहीं देता है। तो इसलिए हमारे सांसदों का कहना है कि राहुल गांधी के खिलाफ में पुलिस कार्रवाई भी होना चाहिए और साथ साथ में राहुल गांधी जी देश से माफी मांगना चाहिए। ये हमारे एमपीज का जो डिमांड है वो तो जायज है, लेकिन हम चाहते हैं कि पार्लियामेंट शांति से चलना चाहिए, यहाँ हाथापाई नहीं होना चाहिए। आपके एक सांसद है निशिकांत दुबे, उन्होंने एक ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मोशन मूव किया है राहुल गांधी के खिलाफ, क्या और सांसद मूव करेंगे? नहीं, वो जो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का मूव किया जो राज्यसभा लोकसभा दोनों में, लोकसभा में राहुल गांधी जी के खिलाफ इसलिए मूव किया कि उन्होंने, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी पर एक बार फिर से वार किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरीके का व्यवहार उन्होंने किया यह शोभनीय था। राहुल गांधी देश से माफी मांगे। बीजेपी एमपी निशिकांत दुबे का राहुल गांधी पर बड़ा हमला, पूरे मामले की जांच के लिए बड़ी कमेटी का गठन किया जाए। क्या कहा निशिकांत दुबे ने, आइए आपको सुनाते हैं। का मुख्य की तरह व्यवहार किया और उसके बाद उसमें जो कोई रिमोर्स नहीं था। ये मेरे संसदीय जीवन की ये पहली घटना थी और मैं इसको मानता हूं कि 2001 में इसी दिसंबर के महीने में 13 दिसंबर को पाकिस्तान ने हमारे संसद पर हमला किया था। 19 दिसंबर को गांधी परिवार ने 2024 में उन चीजों को दोहराया और अब तो वो अर्बन नक्सल की तरह यहां घुस गया है। कल देवेंद्र फडणवीस जी ने जो कल बयान दिया है महाराष्ट्र के असेंबली में, वो बहुत ही डिजास्टरस है कि अर्बन नक्सलवाद के साथ, विदेशी लोगों के साथ काठमांडू में किस तरह से मीटिंग हुई। और जितने ये मुद्दे हैं, चाहे वो मुद्दे कास्ट सेंसस का उठा रहे हों, अंबेडकर जी का उठा रहे हों, ईवीएम का उठा रहे हों, पेगासस का मुद्दा उठा रहे हों, अडानी का मुद्दा उठा रहे हैं,
ये सारे मुद्दे कैसे उठाकर देश को अलग भागों में कैसे विभक्त करना है, कैसे अलग कश्मीर बनाना है, कैसे अलग खालिस्तान बनाना है, कैसे अलग नॉर्थ ईस्ट बनाना है, ये जो विदेशी ताकतों के साथ सोरोस का मुद्दा मैंने उठाया था, ये राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और देश आप देख रहे हैं ये वार पलटवार का दौर है। पहले किरण रिजिजू हो, शिवराज सिंह चौहान हो, निशिकांत दुबे हो, उन्होंने राहुल गांधी पर आरोप लगाया, उनके बर्ताव को अशोभनीय बताया, अपमानजनक बताया। लेकिन प्रियंका गांधी अपने भाई का बचाव कर रही हैं। प्रियंका गांधी ये कह रही हैं उनके खिलाफ हुई FIR ये टारगेटेड है। क्या कहा प्रियंका गांधी ने, आप सुने। जी के साथ जिस तरह से अपमान किया है, ये जानते हैं कि ये देश नहीं सहेगा ये अपमान, इसीलिए ये सब डिस्ट्रैक्शन है, बस यही है। क्या सड़कों पर भी लेकर के जाएंगे ये आंदोलन मैडम? डिस्ट्रैक्शन है, बस यही है। तो तस्वीरें इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं। अंबेडकर कंट्रोवर्सी इस वक्त बहुत बड़ी हो चुकी है। विपक्षी सांसदों का प्रदर्शन हमने आपको दिखाया। आज लोकसभा की कार्रवाई तो अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई है, इसलिए अब लोकसभा का तो कोई हंगामा आप देखेंगे नहीं, और जो भी लड़ाई होगी अब वो आप सड़क पर देखने जा रहे हैं या पार्लियामेंट परिसर में आप देखने जा रहे हैं। बीजेपी आरोप ये लगा रही है कि विपक्ष का व्यवहार, राहुल गांधी का व्यवहार न सिर्फ अशोभनीय था, अपमानजनक था, उन्होंने लोकतंत्र का अपमान किया है। निशिकांत दुबे तो यहाँ तक कहने लगे, कल उनका बयान हमने आपके सामने रखा था, वो कह रहे थे कि राहुल गांधी तो गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। लेकिन वहीं अगर राहुल गांधी का वर्जन आप सुनेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ उन्होंने मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि वो मकर द्वार को ब्लॉक करके एनडीए के सांसद खड़े हो गए थे, हमें भीतर जाने नहीं दिया जा रहा था। बीजेपी सांसद प्रियंका गांधी को बैग दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अपराजिता सारंगी ने प्रियंका गांधी को बैग दिया है और उस बैग में 1984 के दंगे का जिक्र है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी सांसद अपराजिता सारंगी ने प्रियंका गांधी को 1984 दंगा लिखा हुआ बैग दिया है। और ये बैग क्यों दिया गया है, उसके पीछे का भी कॉन्टेक्स्ट आपको बता दूं। प्रियंका गांधी 2 दिन पार्लियामेंट में अलग अलग बैग लेकर पहुंची थे। एक दिन उन्होंने फिलिस्तीन यानी पैलेस्टाइन लिखा हुआ बैग कैरी किया था, एक दिन उन्होंने बांग्लादेश लिखा हुआ बैग कैरी किया था। आज उन्हें बीजेपी को उठा रहे हैं क्योंकि ये इस मुद्दे से जुड़ा पूरे देश का हित है। हमारा संविधान अंबेडकर जी की देन है और इस देश की जनता की देन है और हमारी आजादी की लड़ाई की देन है, और उनका इस तरह से अपमान हिंदुस्तान नहीं सहेगा। राहुल जी प्रियंका गांधी को आपने सुना। प्रियंका गांधी ये कह रही है कि ये अपमान ये देश नहीं सहेगा, देश बर्दाश्त नहीं करेगा। बीजेपी सांसद अपराजिता सारंगी ने इस बीच प्रियंका गांधी को बैग दिया है, उस बैग में 1984 दंगे का जिक्र। ये देखिए, यही वो बैग है, एक बैग जिसमें 1984 लिखा हुआ है, बकायदा लाल रंग से पेंट किया हुआ है। ये बैग अपराजिता सारंगी ने कांग्रेस पार्टी की सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा को दिया। ये देखिए तस्वीरें, 1984 लिखा हुआ बैग, अपराजिता सारंगी इस बैग को लेकर आगे बढ़ती हुई